दो नंबर प्रश्न है, अपनी बीमार माँ की उसने बहुत सेवा शुश्रूषा की। कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा शुश्रूषा, तो इसमें जो आपका सही वर्तनी होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन आप देखिए कि शुश्रूषा कैसे लिखेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर आप सी देखें तो यह जो है सही है। इसी तरह जो होता है लिखाता है शुश्रूषा, मतलब कि यह जो डंटी सा है वो नहीं होगा बल्कि यहाँ पर तिलाबे सा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है, दूरदर्शन ने आज अंतराक्षरी का सुंदर कार्यक्रम प्रसारित किया। देखिए यहाँ पर जो अंतराक्षरी लिखा हुआ है, क्या यह सही है? नहीं है सही। तो नीचे क्या आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है कि अंतराक्षरी कैसे लिखाता है? तो देखिए अंत्याक्षरी होता है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए दूरदर्शन ने आज अंतराक्षरी का सुंदर कार्यक्रम प्रसारित किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अंतराक्षरी कैसे लिखा हुआ है, ऊपर देखिए कैसे लिखा हुआ है, अंतराक्षी लिखा हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर अंतराक्षी लिखा हुआ है। तो इसी तरह आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न को कि सुभाषित किस ग्रंथ में संग्रहित है यह बताने की कृपा करें। तो देखिए संग्रहित होता है कि संग्रहित होता है, तो संग्रहित कैसे लिखाएगा आप मुझे बताएं। तो देखिए संग्रहित होता है कि जो सुभाषित किस ग्रंथ में संग्रहित है, तो गृहित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर देखें, डी देखें, संग्रहित ऐसे होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता प्रतियोगिता का आरंभ होने से पूर्व सरस्वती प्रतिभा के सामने दीपक प्रज्वलित किया गया। तो देखिए प्रज्वलित, यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रज्वलित, तो कैसे लिखा गया प्रज्वलित, तो ऑप्शन इसका आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। देखिए यहाँ पर प्रज आधा ज फिर व लित, यहाँ पर देखिए पूरा ज है, वही समझ गए। यहाँ पर 2 बार ज जो होगा आधा होगा, उसी को जो है कि कविता प्रतियोगिता के आरंभ होने से पहले सरस्वती प्रतिभा के सामने दीपक प्रज्वलित किया गया। नहीं होता है कोई भी अच्छा कार्यक्रम करने से पहले दीपक को प्रज्वलित करते हैं, वहाँ पर जो प्रज्वलित लिखाएगा प्र आधा ज व लित। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। तो देखिए ऊपर जो स्वास्थ्य ये लिखा हुआ है गलत है, क्योंकि आधा व में पाई वाह, आ सौ आधा थ तब यह होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर व में पाई वाह, आधा आधा थ आय, तो ये हो जाएगा आपका स्वास्थ्य, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे कार्यालय में अपराह 4 बजे तक कार्य होगा। मतलब कि अपराह मतलब कि कैसे लिखाएगा, देखिए यहाँ पर जो अपराह लिखा हुआ है अपराह्न, तो यहाँ पर कैसे लिखाएगा, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर। अपराह में देखिए कैसे लिखेगा, अ प र में पैरा ह में ही जो है न लगेगा, तो इस तरह लिखाएगा। आप ध्यान से देख ले। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, यह समाचार सुनकर उसने दीर्घ उच्छ्वास के साथ अपने नेत्र बंद कर लिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उच्छ्वास, तो कैसे होगा, उच्छ्वास होना चाहिए ना यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का, वो देखिए आप कौन सा कैसे लिखाएगा, उच्छ्वास। तो यहाँ पर जो है उ आधा छ में हेलंत व में पाईवास, तो ये होगा ऑप्शन सी कि वह यह समाचार सुनकर उसने दीर्घ उच्छ्वास हो गया, अपने आप नेत्र बंद कर लिया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है यहाँ पर 9 नंबर है कि महात्माओं के आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर रिद्धि जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, रिद्धि कैसे लिखाएगा, तो आप नीचे ऑप्शन में देखेंगे तो रिद्धि जो होगा वो आपका धी लिखा हुआ है, यहाँ पर द में जो होता है ध होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका सही है कि महात्माओं के आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है, जो मृत्यु के भय को त्याग देता है वह मृत्युंजय हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मृत्युंजय, कैसे मृत्युंजय लिखाएगा,
तो ऊपर तो गलती लिखा हुआ है काला वाला। अब नीचे ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, तो मृत्युंजय ऐसे लिखा था। ऑप्शन डी देखिए आपका सही है। मृ आधा त यू अपन जय, देखिए बाकी सब आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, आप व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं, इसके कुछ मिलेगा नहीं। तो देखिए व्यर्थ मतलब कि आप बेकार ही परिश्रम कर रहे हैं, तो क्या परिश्रम ऐसे लिखा था परी पूरा सम नहीं, परिश्रम कैसे लिखा था? ऑप्शन आप देखिए 11 का, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ए को, मतलब ए नंबर ऑप्शन देखिए तो आपका सही है कि परिश्रम ऐसे लिखाता है परिश्रम, देख लिए। नेक्स्ट है आपका, कामयाबी बाबू जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। कामयानी, सॉरी कामयाबी नहीं कामयानी, तो कामयानी ऐसे लिखाएगा कि कामायानी न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का? ऑप्शन नंबर डी देखिए, कामायनी जो है यह रचना जो है मतलब बाबू जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके दुख के दिन समाप्त हो गए। दुख ऐसे लिखाता है, ये तो गलत लिखा हुआ ना, दुख कैसे लिखाता है? आपको तो ये इजी प्रश्न है कि दुख लिखने आना चाहिए। ऑप्शन बी नंबर को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। दू बीच में डबल बुंदा ख, दुख ऐसे लिखाता है, ऊपर वाला गलत है। नेक्स्ट ये आपको 14 नंबर देखिए, यहाँ पर चांदनी, चांदनी रात में नौका विहार का आनंद कुछ और होता है। तो देखिए चांदनी कैसे लिखाता है? चौ पर क्या होता है? चांद बिंदु होता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है आपका, तो चांदनी जो होता है च में पई चा पर ऊपर जो है बिंदी होता है, चंद्र बिंदी या द नी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चांदनी रात में नौका विहार का आनंद कुछ और होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 15 नंबर यहाँ दिख रहा होगा कि इस छानबीन से संबंधित निष्कर्ष मुझे मान्य नहीं। तो देखिए निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है? नी आधा सकर्ष, वो तो ऊपर वाला जो निष्कर्ष लिखा हुआ है गलत है, तो निष्कर्ष कैसे लिखाता है? ऑप्शन आप 15 को देखें, ऑप्शन आप 15 नंबर को देखेंगे तो क्या आपको लग रहा है? तो देखिए निष्कर्ष जो होता है नी आधा स कर्ष, तो यह ऑप्शन डी जो है आपका सही है। निष्कर्ष जो होता है इस तरह लिखाता है। फिर आपका 16 नंबर प्रश्न है, पक्षियों में सबसे तेज गरुड़ उड़ता है। तो गरुड़ वैसे लिखाता है, देखिए तो ये तो ऊपर वाला गलत है। गरुड़ कैसे लिखेंगे हम बताएं? तो देखिए गरुड़ जो होता है यहाँ पर हमारा सी नंबर जो आंसर है वही होगा। ऊपर गरुड़ जो है सही लिखा हुआ है। देखिए कभी कभी घुमाने के लिए भी जो होता है प्रश्न पूछ देता है, ऊपर सही भी लिखा रहता है गरु और र में जो है नीचे बिंदु दिया है, सही है। 17 नंबर है, गंगा की उज्जवल जलधारा सूर्योदय के समय सुंदर लगती है। तो देखिए उज्जवल कैसे लिखाता है आप देख ले, उ आधा ज व ल, तो यहाँ पर नीचे आप देखिए कैसे लिखाएगा उज्जवल। ऊपर तो गलती लिखा हुआ है, आप नीचे देखिए आपको कौन दिख रहा है? तो उज्जवल जो होता है इसमें भी ज जो होता है 2 बार हाफ यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उ आधा ज व ल, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर 18 नंबर दिख रहा होगा, आपने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? तो देखिए यहाँ पर अंक गलत लिखा हुआ है ऊपर, यही हमें जो है वर्तनी संबंधित जो है अशुद्धियों को छाट कर नीचे आपको सही ढूंढना है। तो अंक हम लोग कैसे लिखते हैं? तो हम लोग अंक जो है अ पर बिंदु क लिखते हैं, मतलब अ पर बिंदु कहने का मतलब कि अ आधा न क अंक। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखिए आप क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो इसका आपको सही आंसर दिखेगा। अंक कैसे लिखाता है देख ले इसको ध्यान से, अंक। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, विद्या ही मनुष्य का श्रृंगार है। तो देखिए यहाँ पर श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखाता है बल्कि श्रृंगार लिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। देखिए श्री मतलब कि ऊपर न, ग में पाई गा र, श्रृंगार, तो ऐसे लिखाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है करम, तो यहाँ तो कर्म होगा नहीं, क्रम होता है। अच्छे क्रम का फल जो होता है अच्छा होता है, तो क्रम कैसे लिखाएगा? 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देख रहे हैं, क्रम, क्रम ऐसे लिखाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही नष्ट मत कीजिए। देखिए नष्ट, नष्ट जो ऊपर लिखा हुआ है क्या ऐसे नष्ट लिखाता है? नहीं लिखाता है ना, तो कैसे लिखाता है? आप तो इजी प्रश्न कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी होगा, नष्ट ऐसे लिखाता है। समझ गए? आगे देखते हैं। अब आपको 4 यहाँ दिया हुआ है और इसमें से जो आपको सही को जो है विकल्प को चुनना है। तो देखिए 22 नंबर का देख लीजिए,
यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ईस्यालु। तो ईस्यालु कैसे दिखाता है, देखिए नीचे आप ऑप्शन 4 आपको दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन में से ही जो है एक कोई सही है। तो ईस्यालु, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका सही है, ईस्यालु ऐसे लिखाता है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। फिर आपका जो है 23 नंबर है आवश्यकता। तो देखिए अमे पाई आवश्यक, आवश्यक या आवश्यकता, यहाँ पर आवश्यक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इजी प्रश्न है। 23 नंबर का क्या होगा, 23 नंबर का देखिए ऑप्शन ए जो है आपका सही है, आवश्यक। फिर आपका 24 नंबर है क्षत्रिय। तो देखिए क्षत्रिय कैसे लिखाता है, यह ख और यहाँ पर सी जो है ये तो होगा ही नहीं, बाकी बचा आपका ए और डी, यही दो में से कोई एक होगा। तो क्षत्रिय जो होता है आपका दीर्घ से लिखा जाता है त्रि, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा सही होगा, क्षत्रिय। फिर आपका 25 नंबर है निर्दोष। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बी नंबर है, जो आपका डी नंबर है, ये तो होगा नहीं, ये तो 2 ऐसे ही छटा जाएगा ना। तो 25 का क्या होगा, आप 2 में देख ले कि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही होगा, निर्दोष ऐसे लिखा गया। देखिए यहाँ का थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर देखिए यहाँ बिंदु नहीं होता तो ये भी सही था, लेकिन बिंदु वहाँ पर दे दिया है। 26 नंबर है कि अनुग्रहित, अनुग्रहित कैसे लिखाएगा, देखिए 26 नंबर का आंसर आप ढूंढें, अनुग्रहित। तो अनुगृहित होता है या ग्रहित, तो ग्रहित नहीं होगा, अनुगृहित होगा। देखिए यहाँ पर अनुग्रहित था, लेकिन मैंने इसी को देखा था, ये गलत था, ये नहीं होगा, बल्कि अनुगृहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप बताएं मुझे क्या होगा। यहाँ पर क्या है, आकर्षण, आकर्षण कैसे लिखाएगा। तो 27 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी देखे इसका, आकर्षण ऐसे लिखाता है, अमीपाई आकर्षण, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न को देखें तो 28 नंबर प्रश्न में क्या है कि विश्वसनीय, विश्वसनीय कैसे लिखाएगा। देखिए तो ये ऑप्शन आपका 1 नंबर और डी नंबर, ये तो होगा ही नहीं, इसी तरह खत्म हो गया। अब बचा आपका बी और सी, इसी में से कोई एक आंसर है, आप 2 बताएं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, विश्वसनीय जो होता है इस तरह लिखाता है, विश्वसनीय। फिर आपका जो है 29 नंबर जो है प्रकृति है, तो प्रकृति कैसे लिखाता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसी तरह लिखाता है प्रकृति। फिर आपका लास्ट प्रश्न है कनिष्ठ। तो कनिष्ठ जो होता है ऑप्शन ए इसका सही है, कनिष्ठ इस तरह लिखाता है। तो मैंने इस वीडियो में जो है वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ से रिलेटेड 30 प्रश्न को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप डेली बेसिस पर जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।